संकट जीवन का वह मोड़ है जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर महसूस होती हैं और हम खुद को अनिश्चितता, चुनौतियों और दबाव के बीच पाते हैं। ये किसी भी रूप में आ सकता है, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक या प्राकृतिक। संकट एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को न केवल उसकी सीमाओं तक ले जाती है बल्कि उसे मजबूत और परिपक्व बनाने का अवसर भी देती है। संकट और सफलता जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसके जीवन को एक नया आयाम देने में मदद करती हैं। संकट को सहना और उससे आगे बढ़ना ही वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करती है। संकट हमें न केवल जीवन की चुनौतियों को समझने का अवसर देता है, बल्कि हमें खुद को बेहतर बनाने का भी मौका देता है। ये हमारे धैर्य, साहस और संकल्प की परीक्षा लेता है। संकट के समय में ही व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। एक मशहूर कहावत है, लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत बनता है। इसी प्रकार कठिनाइयों का सामना करके ही व्यक्ति अधिक सक्षम और सफल बनता है। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में बड़े बड़े संकटों का सामना किया, लेकिन उन कठिनाइयों ने उन्हें और अधिक दृढ़ और आत्मनिर्भर बनाया। महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में अनेक संकटों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा और देश को आजादी दिलाई। थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्होंने हजारों असफल प्रयास किए। हर बार असफलता ने उन्हें एक नया सबक सिखाया। कठिनाइयों का सामना करने के लिए सकारात्मक मानसिकता आवश्यक है। अगर हम संकट को एक अवसर की तरह देखें तो उसका सामना करना आसान हो जाता है। संकट हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप प्रश्न उठता है कि जब संकट आए तो क्या कदम उठाए जाएं? तो चलिए जानते हैं संकट आने पर कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। जीवन में संकट ऐसा समय होते हैं जब हम खुद को कमजोर, असहाय और निराश महसूस करते हैं। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या हो या स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के संकट का सामना करता है। लेकिन संकट से भागने के बजाय उसे संभालना और उससे सीखना ही हमारी असली ताकत को दर्शाता है। नंबर 1 है, संकट को स्वीकार करें। पहला कदम है संकट को स्वीकार करना। यह मान ले कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। जब तक आप समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप समाधान की ओर कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। ये सोचे कि यह एक अस्थायी परिस्थिति है और इससे निपटना संभव है। नंबर 2 है, शांत और धैर्यवान बने। संकट के समय घबराहट और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन यही वह समय है जब आपको अपने मन को शांत रखना होगा। शांत चित्त से सोचने पर ही आप सही निर्णय ले पाएंगे। धैर्य रखें और यह विश्वास बनाए रखें कि हर समस्या का समाधान होता है। नंबर 3 है, समस्या का विश्लेषण करें। संकट से बाहर निकलने का पहला व्यावहारिक कदम है समस्या का विश्लेषण करना। समस्या को स्पष्ट करें, जाने कि असली समस्या क्या है। कारण पहचानें, समझें कि यह संकट क्यों और कैसे आया। समाधान पर विचार करें, उन संभावित उपायों पर ध्यान दें जो इसे हल कर सकते हैं। नंबर 4 है, सकारात्मक सोच अपनाएं। संकट के समय नकारात्मकता से घिर जाना आसान है, लेकिन सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देगी। अपनी समस्याओं को सीखने और खुद को सुधारने का अवसर मानें। अपने लक्ष्य और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 5 है, मदद मांगने से न हिचकिचाएं। संकट का सामना अकेले करना हमेशा संभव नहीं होता। अपने परिवार, दोस्तों या विशेषज्ञों से सहायता मांगें। उनकी सलाह और समर्थन आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से संभालने में मदद कर सकता है। नंबर 6 है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संकट के समय हमारा शरीर और मन दोनों प्रभावित होते हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें। ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास आपके मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 7 है, सीखने का दृष्टिकोण रखें। हर संकट हमें कुछ नया सिखाता है। इसे एक अवसर की तरह देखें। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से उबरता है, वह न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनता है, बल्कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदलता है।